अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान ने खुल्लम खुल्ला भारत को कहा है कि आप खुलकर हमारा साथ दें। इस खित्ते में अगर कोई सपोर्ट कर सकता है, ग्लोबल साउथ की अगर कोई आवाज बन सकता है तो वो आप है। तो हमें आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट, और उसे मदद चाहिए। ऐसे में भारत, जिसके इजराइल और ईरान दोनों से संबंध अच्छे हैं, उसने ईरान से डायरेक्ट संपर्क किया, प्रधानमंत्री को कॉल किया और कुछ बोला उनके कान में। और इससे पता लगता है कि मोदी जी ने अब अपनी राह उन्होंने खड़ी कर ली है और ट्रंप के साथ बहुत बड़ा पंगा भी ले लिया। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया, मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके। जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मसूद पेशकियान से पीएम मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने मौजूदा हालात पर चिंता भी जताई है। पीएम मोदी ने तनाव कम करने की मांग की है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी भी दी गई। दोस्तों, ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। बड़ी डेवलपमेंट आपको पता हुई है। जो B-52 बॉम्बर आए थे, पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज हो गई है। क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रंप ने मोदी से पंगा लिया था जब हमारा वॉर शुरू हुआ था पाकिस्तान के साथ। हमें जो भी किया उसने, उसके बाद 10 बार झूठ बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया है, मोदी जी ने मेरे कारण इस युद्ध को रोका है। जबकि मोदी जी ने फोन करके बोला ट्रंप को कि तुम्हारा कोई रोल था नहीं तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। क्या करे उस पर? पाकिस्तान खामोश है कि भाई हमने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन अब हम कुछ कर तो नहीं सकते। ये तो जो करना है उसने करना है। तो मेरा सवाल बेसिकली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडो पाक मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों ईरान की मीडिया की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान जो दोस्त बनता था उसका, उसने अपने एयरबेस पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं अमेरिका को दिए हैं ईरान की परमाणु साइट पर हमला करने के लिए। और ये खुद ईरान की मीडिया जो है कह रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद आकर के ये कहा है कि हमने ईरान के जो 3 प्रमुख वो थे, मतलब परमाणु साइट थी, उन्हें तबाह कर दिया है और उनके जो जेट्स थे वो सुरक्षित वापस अमेरिका पहुंच गए हैं। इस तरीके की चर्चा है। अब पाकिस्तान डरा हुआ बैठा है। अब इसी बीच में एक डेवलपमेंट और ये होती है कि जो ईरान है, ईरान मोदी जी के पास में फ़ोन करता है, भारत को कॉल करता है और कहता है कि आप खुलकर हमारा साथ दीजिए और आप ही हैं एक इस ग्लोब साइट में कि आप ही हमारा साथ दे सकते हैं और आपके साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने क्लिप के अंदर भी देख लिया होगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम इस बात पर क्या चर्चा कर रही है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और आपको अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है कि ये जो पाकिस्तान ने अपने एयरबेस दे के किया है, उसके साथ जो धोखा किया है वो सही किया है या गलत किया है, या फिर पाकिस्तान की फितरत शुरू से ही ऐसी रही है। ईरान को तो मजबूर किया गया, पहले उस पर अटैक किया गया। और क्या सुपर पावर बनने का या एटमी इन चीज़ों के को रखने का इख्तियार सिर्फ दूसरी कौमों के या पाकिस्तान या दूसरे लोग नहीं रख सकते। अगर वो अपनी किसी बका के लिए या इस्तेमाल के लिए इसको, यानी कि इन पॉजिटिव सेंस अगर आप देखें तो सबको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन जब कोई जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर मैं नहीं समझता कि पीछे रहना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम मुझे तो बड़ा बुरा लगा है। और क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें ईरान का साथ इसलिए भी देना चाहिए कि वो एक मुसलमान मुल्क है और वो हक की बात कर रहे हैं। अमेरिका को अमन की बात करनी चाहिए थी, कोई टेबल टॉक करना चाहिए था। इसराइल को पहले रोकना चाहिए था, जैसे ईरान को रोका जा रहा है इस तरह इसराइल को पहले रोकना चाहिए था। गजा पे हमले किए गए, दूसरी चीजें की गई। यानी किसी को भी अपनी पावर का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो मुस्लिम्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर देखा जाता है, लेकिन अदर देन मुस्लिम कंट्रीज कहीं पे भी इस तरह का प्रेशर नहीं देखा जा सकता। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पाकिस्तान को ऐसा किरदार अदा करे जिसमें अमन कायम हो। और मैं नहीं समझता कि ये, क्योंकि हर एक अपनी मुफादात की जंग लड़ रहा है दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। जिसके साथ ज्यादती हुई है उसका जो है नुकसान वो फिलहाल करना चाहिए। तो मैं तो अमन की बात करूंगा। बात बिल्कुल सही है कि खित्ते में अमन होना चाहिए। ईरान वो कंट्री है जिसने पिछले साल पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की थी, ये कहकर
कि जैश-ए अदल को हम टारगेट करें, फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। ईरान के अंदर जो सुन्नी मुसलमान है वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बड़ी मुश्किल से करते हैं, मतलब उनको इस कदर फ्रीडम नहीं है। ईरान ने इराक के साथ क्या किया, लेबनान के साथ क्या किया, सीरिया के साथ क्या किया, यमन के साथ क्या किया। हम इमोशनल होकर बात कर रहे हैं मुस्लिम उम्मा की, लेकिन वो तो सुन्नी मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं समझते। मैं तो इस चीज को थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर से देखना चाहूंगा कि जैसे अब आप देखेंगे अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे भी टैक्स हुए, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने सीने से लगाया। और देखा जाए तो यानी कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो कि हमें अफगानिस्तान शो होती हैं या ईरान को पाकिस्तान शो होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोई तीसरी कुव्वत है जो हम इस तरह के काम करके तो ये आपस में इन दूसरों को नफाक डाल रही है। मुस्लिम उम्मा के लिए जब पहले नेशनल अफेयर्स होते तो वो मुस्लिम उम्मा को साइड पे रख के पहले अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं। आप बताएं कि ये तीसरी बड़ी आलमी जंग का आगाज हो रहा है जिसमें अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा है, तो आपको क्या लगता है हमें मुस्लिम उम्मा को आगे लेकर आना चाहिए, मुस्लिम उम्मा वाले फैक्टर को आगे रखें या अपनी कंट्री के नेशनल अफेयर्स को आगे रखें? मैम क्यों नहीं, कंट्री का नेशनल अफेयर सबसे पहले मैं तो बात करूंगा, बीइंग ए पाकिस्तानी भी बात करूंगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें स्टेप बाय स्टेप कमजोर किया जा रहा है। देखिए आप आंखें बंद करके तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आपके साथ वाले घर में आग लगी है तो आप आंखें बंद नहीं कर सकते, तो या तो साहब को आप हेल्प करें यार, उसको बुझाएं, जो लगा रहा है उसको भी समझाएं। ठीक है, पहले तो अपने पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, नो डाउट कि इसको सिक्योर करना चाहिए। लेकिन किसी मुसलमान मुल्क में अगर आग लगी है तो उससे भी हम नजरें चुरा नहीं सकते। उसका भाई कोई हल जो उनसे हम लोगों नहीं करना, वो भी हमारे दीनी भाई हैं। हमारा हल क्या होना चाहिए इस चीज के लिए? होना चाहिए कि पीस की कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे कोई अमन कायम हो। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ तो वो पूरा करवाया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। मैं तो पहली बात पीस की करूंगा, लेकिन जब जंग मुसल्लत की जा बात करेंगे क्योंकि ये टॉप स्टोरी है अभी की, अभी ने ट्वीट किया है और भारत ने अपने आप को शो कर दिया एक और चीज कि दुनिया में जहां भी आग लगी होगी, बेशक वो यूक्रेन है या ईरान है, उसकी वॉइस हम बनेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि युद्ध रुकवाया जाए। वैसे मोदी जी युद्ध रुकवाने की बात बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध रोका नहीं है। आप देखिए ये भी विडंबना है। हमने बोल दिया कि हमने युद्ध विराम दिया है, बंद नहीं किया है, लेकिन दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं कि युद्ध का टाइम नहीं है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अब ये सारे मुद्दे बात करेंगे क्योंकि मोदी जी अगर कुछ करें इतना आसान नहीं हो सकता। अब आपको मालूम है दोस्तों कि यूएसए ने तो वही किया जो जिसका अंदाजा था कि उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स को यूज किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, और अनुमान यह लगाया जा रहा था कि खमेनी को मार दिया गया है। टोटल डिस्ट्रक्शन करी वहां पर। शाम तक हम वेट करते रहे कि कोई तो न्यूज आएगी, लेकिन खमेनी की कोई न्यूज नहीं थी। लेकिन अभी उन्होंने रिलीज किया है 10 मिनट का वीडियो खमेनी का, जहां पर उसने बोला कि देखिए जी, अमेरिकन ने इजरायली ने मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब यह रिकॉर्डेड वीडियो भी हो सकता है जो पहले से रिकॉर्ड करके रखा हो, क्योंकि ईरान को मालूम था कि अमेरिका इसमें एंटर करेगा और ये बॉम्ब्स को यूज किया जाएगा, बंकर बस्टर बॉम्ब्स को। इट कैन बी, इट्स अ रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड वीडियो। और ये जो उग्रवादी होते हैं ये सारे ऐसा ही काम करते हैं। हमने पाकिस्तान के केस में हमने देख लिया। और इससे पहले कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी रिएक्ट भी कर पाती, मोदी जी ने काम कर दिया। काम ये किया, पर्सनली कॉल किया ईरान के प्रेसिडेंट को जिसका नाम है मसूद। अब ये मसूद अजहर नहीं है, ये मसूद है। इसको फोन करने के बाद मोदी जी ने बोला क्या? उन्होंने पहले तो डीपली कंसर्न दिखाया आपको कि जी जो मिलिट्री एस्केलेशन हो रहा है, जो अमेरिका बीच में कूद गया है, ये अच्छा नहीं हुआ। मेरी आपके साथ पूरी की पूरी सहानुभूति है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई डी एस्केलेशन होना चाहिए। भाई ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, ईरान को बोल दिया तू अटैक ले ले, तू डी एस्केलेट कर ले, तू डायलॉग कर ले, तू डिप्लोमेसी कर ले। यानी कि उसको अकल देने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी कि तुम्हें बातचीत करेगा तो तेरा जो नुकसान है वो कम होगा। मतलब कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आसिफ मुनीर ने बातचीत करी थी अमेरिकन के साथ कि भैया मुझे बचा लो, और उसके बाद क्योंकि वो बच गया है, अभी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि आपको मैं नोबेल पीस प्राइज देकर रहूंगा। पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज दिलवा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। और ये प्रेसिडेंट कौन है मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट आई है अमेरिका से, इसके ऊपर डिटेल में मैं कल मंजरी जी के साथ वीडियो बनाऊंगा।
वहां पर यह बोला जा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। उसको आइसोलेट कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। डिटेल में वीडियो कल बताऊंगा, आज सिर्फ टच कर रहा हूं। इसलिए मोदी जी ने फोन किया ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आइसोलेटेड है अपने कंट्री में। उनके जो एडवाइजर्स हैं वो किसी से बात करने दे ही नहीं रहे, और वही काम करवा रहे हैं जो डीप स्टेट के लोग करवाना चाहते हैं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो उन्होंने ईरान के ऊपर हमला बोला। उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई और उनसे ये काम करवाया गया। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंपल्सिव आदमी है।